गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। देखिए, मैं आज एक सरल तरीका लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट के चारों पार्टों को, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे तथा इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस के पहचान और नियम। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस आते हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग सभी लोग इसको जो है, सभी बच्चे इसका स्पेलिंग लिख लें और स्पेलिंग भी याद कर लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग देख लीजिए, PRESENT प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस उसमें जोड़ लीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे? वाक्य के अंत में क्या आते हैं? देखिए, वाक्य के अंत में यहाँ पे लिखा गया इसलिए कि हम पहचान जो करते हैं ना, वो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है वही देखते हैं। तो किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंदर ता है, ते हैं, ती है अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अगर ये असर्टिव हो तो वर्ब में यस या यस लगा दीजिए, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। इसको कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में क्या आते हैं? देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर खड़ा है, बैठा है। ठीक है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं या खड़ा है, बैठा है आता है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसे कैसे बनाते हैं? इसका हेल्पिंग वर्ब जो इज है, एम है, आर है। ठीक है, इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब है। और ये बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी इसको वर्बिंग बना देते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में क्या आएंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या तो फिर आ ए ई की मात्रा है, उसके बाद है, हो, हुआ है। ठीक है, इसको सब लोग याद कर लीजिए। उसके बाद इसको बनाएंगे कैसे? इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस। इसको भी कैसे पहचानते हैं? जैसे ये है वैसे ये भी है, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर खड़ा है, बैठा है, लेकिन उसमें क्या होगा? समय के साथ आएगा, प्लस समय। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। आगे देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी और प्लस सिंस और फॉर टाइम के लिए। ठीक है, ये शॉर्टकट में मैंने जो बताया है ये बहुत ही काम का चीज है, इसे आप रट लीजिए, बार बार इस चार्ट को 3-4 बार बना लीजिए। जो बच्चे अभी नहीं समझ पाते हैं कि टेंस हम कैसे पहचाने और फिर वो टेंस हम कैसे बनाएं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, तो अगर इस चार्ट को अच्छे से वो समझ लेते हैं और इस चार्ट को 2-4 बार बना लेंगे और याद कर लेंगे तो उनको कभी भी प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन में परेशानी नहीं होगी। चलिए अब इसी में हम एक एक एग्जांपल जोड़ देते हैं और आप समझिए। जैसे देखिए, वर्ब में यस या यस जोड़ने के लिए मैंने कहा ना, जैसे ही रीड्स, बुक, ये हो गया एक। और यहां पे देखिए इज एम आर, तो इसमें कर दीजिए ही इज रीडिंग। ठीक है, इस तरह से ही इज रीडिंग। अब इसमें देखिए हैज हैव का प्रयोग है, तो आई हैव, थर्ड फॉर्म रिटेन, मैं लिख चुका हूं या मैंने लिख लिया है। और यहां देखिए समय के साथ है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, मतलब इस तरह से खाली एक एग्जांपल मैंने दिया कि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और एक बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।